आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस का जो सीरीज चल रहा है उसका देखेंगे आदिवासी समाज और उपनिवेश का चैप्टर 6 में जो दिया गया है उसका एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। पूरा अतिरिक्त ये बिहार पुलिस के लिए बहुत ही चैप्टर वाइज जो चल रहा है क्लास 9 का हिस्ट्री उसका है एमसीक्यू। चलिए चलते हैं प्रश्न के ऊपर जो कि 2025 के सिलेबस के अनुसार एमसीक्यू क्वेश्चन दिया गया। चलिए देखिए आज का सवाल। आज का पहला सवाल देखिए जो कि आदिवासी समाज और उपनिवेश सत्ता कहता है भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ। ऑप्शन है देखिए 1864, 1865, 1885 या 1874। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1864। अगर आप लोग को भी पता होगा सही आंसर तो कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। सही आंसर हो जाएगा 1865। अगला प्रश्न देखिए तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन है देखिए 1750, 1764, 1785 या 1850। सही जवाब बताइए जल्दी क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1750। 1750 ईस्वी में तिलक मांझी का जन्म हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कौन सा नाम आदिवासियों में के लिए प्रयुक्त नहीं होता है। ऑप्शन है वन समुदाय, जनजाति, वन जाति या दिगो। तो सही आंसर बताइए जल्दी पता है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दिगो। ऑप्शन नंबर डी हो जाता है दिगो। ये जनजाति लोग जो होते हैं आदिवासी लोग बाहरी लोगों के लिए प्रयोग करते हैं दिगो। चलिए अगला प्रश्न देखिए 1855 ईस्वी में संताल विद्रोह का नेता कौन था। ऑप्शन है देखिए शिबू सोरेन, सिद्धू, बिरसा मुंडा या मंगल पांडे। सही आंसर बताइए इसका। संथाल विद्रोह बहुत ही महत्वपूर्ण है ये प्रश्न। सही आंसर जो हो जाएगा सिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न का बताइए जवाब। जनजातियों की सर्वाधिक आबादी कहाँ है। ऑप्शन है देखिए अफ्रीका में, भारत में, नेपाल में या चीन में। जनजाति की सबसे ज्यादा आबादी कौन सा देश में है। देखिए इसका सही आंसर जो हो जाएगा अफ्रीका में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अफ्रीका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन है कि 5 नवंबर 2000, 1 नवंबर 2000, 3 नवंबर 2000 या 4 नवंबर 2000। छत्तीसगढ़ जो राज्य हुआ था बिहार से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, वो कब हुआ था बताइए इसका सही आंसर। सही आंसर हो जाएगा 1 नवंबर 2000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। 1 नवंबर 2000 को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न। पहला संथाली जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। क्या कहता है अंग्रेजों पर हथियार उठाया था किसने कहा था। देखिए तिलक मांझी, सिद्धू, कान्हू या बिरसा मुंडा। सही जवाब बताइए क्या आ जाएगा। सही जवाब जो हो जाएगा तिलक मांझी ने। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा तिलक मांझी ने सबसे पहले विद्रोह किया था। अगला प्रश्न देखिए धरती आबा किसे कहा जाता है। मदरा महतो को, बिरसा मुंडा को, तिलक मांझी को या जतरा भगत को। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा। इसको कहा जाता है बिरसा मुंडा को। बिरसा मुंडा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न देखिए कौन सा नृत्य आदिवासियों से संबंधित नहीं है। पूछ रहा है आदिवासियों से संबंधित नहीं है कौन सा। ऑप्शन देखिए झूमर, डोमकच, कथक या छाव। बताइए बहुत ही आसान सवाल है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा तो हो जाएगा कथक हो जाएगा। ये नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। बाकी ये सब जनजातियों से संबंधित है। चलिए अगला प्रश्न देखिए बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ था। पूछ रहा है बिरसा मुंडा का जन्म कब हो जाएगा। जितने भी सवाल है टॉप एकदम 50 सही, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1871, 1872, 1873 या 1874। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा इसका। तो हो जाएगा 1874। 1874 में बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था।
चलिए अगला प्रश्न है, तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था? देखिए 1764, 1788, 1789 या 1799। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1799 में, 1789 सॉरी 1789 में हुआ था। 1789 में हुआ था तमार विद्रोह। अगला प्रश्न है, चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी? ऑप्शन है देखिए, रांची का, पटना, भागलपुर या पलामू का। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा जल्दी? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पलामू का रहने वाली थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था? ऑप्शन है चेरो, हो, कोल या मुंडा। सही आंसर क्या आ जाएगा बताइए? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोल। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कोल जनजाति। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है भूमिज विद्रोह कब हुआ था? भूमिज विद्रोह पूछ रहा है। भूमिज विद्रोह, इससे पहले देखे थे तमार विद्रोह जो कि 1789 में था। भूमि विद्रोह देखे 1779, 1832, 1855 या 1869। सही आंसर क्या आ जाएगा जब बताइए? तो हो जाएगा 1832 में। भूमिज विद्रोह हो जाएगा 1832। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सरहुल पर्व कौन मनाता है? ओराम, कोल, मीना या मुंडा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मुंडा जनजाति के लोग मनाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए, दामिन इको किस जनजाति का इलाका था सॉरी, किस जनजाति का इलाका था? दामिन इको है। ऑप्शन है देखिए, कोल, संथाल, भील या मुंडा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा संथाल। संथालों का था ये एरिया, संथालों का था ये जगह, दामिन इको है कहा जाता था। अगला प्रश्न है, कंध विद्रोह किस राज्य में हुआ था? कंध विद्रोह हो जाएगा उड़ीसा में, झारखंड में, बंगाल में या बिहार में। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में। उड़ीसा में 2000 से पहले ये सब उड़ीसा, झारखंड और बिहार तीनों एक ही था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उड़ीसा में सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखें, चक्रविद बिसोई का किस विद्रोह में योगदान था? ऑप्शन है देखिए, चुवार विद्रोह, कंद विद्रोह, तमार विद्रोह, चेरो विद्रोह। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंद विद्रोह से, कंद विद्रोह में योगदान था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा की मृत्यु 3 फरवरी 1900 में कैसे हुई थी? बिरसा मुंडा का जो मृत्यु हुआ था कैसे हुआ था? ऑप्शन देखिए, लड़ते हुए, गोली लगने से, सीढ़ी गिरने से या हैजा से। इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हैजा होने से हो गया था। ऑप्शन नंबर डी हो गया था और इलाज नहीं हो पाया था सही से, इस कारण मृत्यु हो गया था। चलिए अगला प्रश्न है, चुवार विद्रोह कब शुरू हुआ था? 1771, ऑप्शन है देखिए 1771, 1792, 1871 या 1872। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1771 में चुवार विद्रोह हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तिलक मांझी को कब फांसी दे दी गई थी? तिलक मांझी को ऑप्शन देखिए है 1785, 1764, 1750 या 1857। सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1784 में, 1784 में दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है, जनजातियों दीकू किसे कहते थे? जनजाति जो लोग थे उसे दीकू जो थे किसे कहते थे? इससे पहले हम बता चुके हैं, पुजारियों को, बाहरी लोगों को, कुटुंब को या कबीलों के लोगों को। सही आंसर क्या होता है बताइए? इससे पहले हम बता चुके हैं, इसका जिक्र कर चुके हैं।
दी को किसे कहते थे? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाहरी लोगों को कहते थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बाहरी लोगों को। अगला प्रश्न देखिए, मर्यास प्रथा किस जनजाति में प्रचलित थी? ऑप्शन देखिए कंद, चेरो, गोंड या कोल। सही आंसर क्या हो जाएगा बताइए? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मर्यार प्रथा जो था कंद में था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न है, भारत में निवास करने वाली सबसे बड़ी जनजाति कौन सी थी? भील, संथाल, गोंड या मुंडा। बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भील। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भील। भारत में सबसे ज्यादा जनजाति भील थे। अगला प्रश्न देखिए, सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन सा था? शिबू सोरेन, सिद्धू, बिरसा मुंडा या मंगल पांडे। तो सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ये प्रश्न एक बार और आ चुका है, सिद्ध हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न है, बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? 24 दिसंबर 1889, 25 दिसंबर 1899, 25 दिसंबर 1900 या 8 जनवरी 1900। सही आंसर बताइए क्या आ जाएगा? तो जाएगा 25 दिसंबर 1899 में किया था और 1900 में तो फांसी दे दिया गया था। तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, 25 दिसंबर 1899। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो है, भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? देखिए ऑप्शन है धारा 342, धारा 352, धारा 356 या धारा 360। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा धारा 342 सही आंसर हो जाएगा इसका। क्या कहता है, संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया था? कमजोर वर्ग का दर्जा दे दिया गया था 342 के तहत। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता है झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? नवंबर 2000 में, 15 नवंबर 2000, 15 दिसंबर 2000 या 15 नवंबर 2001। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? तो हो जाएगा 15 नवंबर 2000। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कहता है डाइटरीज बेंट्रिस कौन था? पुलिस कमिश्नर, अंग्रेज पदाधिकारी, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया, अंग्रेज कलेक्टर। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा इसका? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉरेस्ट इन इंडिया था। ऑप्शन नंबर सी था सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कहता है इंपीरियल फॉरेस्ट इंस्टीट्यूट देहरादून की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1901 में, 1902 में, 1906 में या 1905 में। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, 1906 में हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? बस्तर आंदोलन बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे को या गुंडाधुर को या जंतरा भगत को या शिबू सोरेन को। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुंडाधुर का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, कहता कलेक्टर कलीवलैंड की हत्या किसने की थी? ऑप्शन है देखिए, बिरसा मुंडा ने, चक्रवर्ती सिंह ने, चक्रवर्ती सोई ने या तिलक मांझी ने या गुंडाधुर ने। तो सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तिलक मांझी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, बस्तर विद्रोह कब हुआ था? 1911, 1910 या 1909 या 1908। सही आंसर बताइए क्या हो जाएगा? सही आंसर जो हो जाएगा इसका, सही आंसर हो जाएगा 1910 हो जाएगा सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर, बस्तर विद्रोह। अगला प्रश्न देखिए, सिद्धू और कानू किस विद्रोह के नेता थे? बस्तर विद्रोह, संथाल विद्रोह, भूमिज विद्रोह
या कोल विद्रोह? बताइए इसका सही आंसर जो था, सिद्धू जो था ये था संथाल विद्रोह से रिलेटेड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जो है कहता है कोल विद्रोह कब हुआ था? कोल विद्रोह पूछ रहा है कब हुआ था। ऑप्शन है देखिए 1831 से 32, 1832 से 33, 1834 से 35 या 1836। सही आंसर बताइए, लास्ट प्रश्न है ये। सही आंसर कमेंट बॉक्स में भेजिए, क्या हो जाएगा सही आंसर? 1831 से 32 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। चलिए लास्ट प्रश्न था। किसी भी तरह का अगर कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। कैसा लगा वीडियो वो भी आप हमें बता सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना, फिर से मिलते हैं नए एक टॉपिक के साथ।